सब बैठो, शोर ना करो मेरी माँ। ओ छोरी बैठ जा बेटा, बैठो। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। क्या हुआ? परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, फ्री में। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ राजन, श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया। समीक जी के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें मरना पड़ेगा। जब आप संत का अपमान करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, बड़े बूढ़ों का अपमान करते हैं, तो आपकी उम्र घट जाती है। और जब आप किसी बड़े का सम्मान करते हैं तो आपकी उम्र आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, सम्मान करने से आयु विद्या यश बल बढ़ता है, और अपमान करने से आयु विद्या यश बल घटता है। राजा परीक्षित जी की आयु घट गई, संत का अपमान कर दिया, श्राप लग गया। आज से 7वें दिन परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए कि अब तो मुझे मरना है, क्या करूं मन में चल रहा था। बड़े बड़े संत आए पर कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि परीक्षित जी को करना क्या चाहिए। सबसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। तब वहां पर भगवान सुखदेव जी आए। कौन आया? कौन आया भैया? सुखदेव जी आए। तो परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया, चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर अपनी बात रखी कि गुरुदेव, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे गुरुदेव, पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी मृत्यु निश्चित है, 7 दिन में ही मरना हो, गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं। सवाल क्या परीक्षित जी का कि मुझे 7 दिन बाद 7वें दिन मरना है, श्राप लग गया है, अब मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है, 7 दिन बहुत है कल्याण करने के लिए। क्या करें? जिसकी आयु कम है, मौत सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे? सुखदेव भगवान बोले वो भागवत सुनेगा तो 7 दिन ही बचे होंगे, तो 7 दिन में उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूं बार बार कि आप लोग मरने से पहले एक बार भागवत जरूर सुनिएगा, क्योंकि भागवत सुन के मरोगे तो मुझे विश्वास है कि भागवत सुनने वाले की कभी दुर्गति नहीं होगी, अधोगति नहीं होगी, उसकी सदगति निश्चित हो जाएगी। इसलिए भागवत जी का पोथी पाठ जो आप करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हमारे यजमान परिवार बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने भागवत सुनने का निर्णय लिया। पैसे तो खर्च होंगे ही संसार में, पैसे तो बांध कर लेना जाओगे, लेकिन जो पुण्य कर लोगे वो जरूर संग चलेगा। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हारे नाम का कोई कुछ भी ना करे। चलो बेटा पिंडदान करे, चलो भैया बेटा गौदान करे तुम्हारे मरने पर, भैया बेटा अच्छा काम करे, पर कुछ बेटे कुछ भी ना करें तो क्या तुम्हारे बेटे कुछ नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी सदगति नहीं होगी। इसलिए जो भागवत सुन लेते हैं जीते जी, उनके बेटा पिंडदान ना भी करें तो भागवत के बल पर उनका मोक्ष हो जाता है। भाई राजा परीक्षित को भागवत सुनवाई गई। राजा परीक्षित जी को सांप के डसने से मरना था। किसके डसने से? कहा जाता है कि जो अकाल मृत्यु होती है, सांप इत्यादि जो डस ले, सांप के डसने के बाद ना जल्दी मुक्ति नहीं होती।
पर भागवत ऐसी है कि कोई व्यक्ति को सांप डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके नाम से भागवत सुन लेने से, उसके नाम से करा देने से उस व्यक्ति की, उस प्राणी की सदगति हो जाती है। अब राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा राजन आप भागवत सुनो। आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो, मौत सिर पर नाच रही हो, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत में क्या है? भागवत सुनोगे तो क्या मिलेगा? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो भागवत सुनता है वो 3 काम करता है। क्या काम करता है? श्रोतव्यः, पहले सुनना सीखो, कथाएं सुनो तो चित्त शांत होगा। फिर समय बचे तो कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कथा सुनना और कीर्तन करना। जैसे भोजन करने के बाद 10-20 कदम 100-200 कदम चलना आवश्यक है, बोलो हाँ, उसी तरह कथा सुनने के बाद कीर्तन करना आवश्यक है। इसलिए कीर्तन करना चाहिए। आप लोग प्रभात फेरी लगाते हो कि नहीं अपने गांव में? गांव में प्रभात फेरियां लगाओ, सवेरे से कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब जितने एक्सपायरी डेट के लोग हैं, बूढ़े बूढ़े, ये क्या कर रहे हैं घर में बैठे बैठे? जाओ सवेरे 4-5 बजे जागो जल्दी और बढ़िया जाओ, पूरे गांव की परिक्रमा लगाते हुए कीर्तन करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं एक्सपायरी डेट की क्या कर रही हो तुम? कीर्तन करो सवेरे से जाके, पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालो। क्या निकालनी चाहिए? प्रभात फेरी। महिलाओं को भी निकालना चाहिए, पुरुषों को भी निकालना चाहिए। पूरे नगर का चक्कर लगाना चाहिए कीर्तन करते हुए, ताकि पूरा नगर का वातावरण भगवान कीर्तन से पवित्र हो जाए। भगवान का नाम जहां जहां होगा वहां वातावरण में शुद्धि होगी। मीराबाई क्या करती हैं? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी कीर्तन करें। पग घुंघरू बांध, वो तो गली गली हरि गुण, गली गली क्या जरूरत थी? अरे घर में हरि गुण गाती तो मीरा का कल्याण होता। गली गली हरि गुण गाती है कि जो जो सुनेगा हरि का गुण उसका भी कल्याण होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कीर्तन करें, प्रभात फेरियां निकालें। नहीं तो पहला क्या करना है? श्रोतव्यः, कथा सुनो, फिर कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो, प्रभात फेरियां निकालो। अपने घर पे आधा घंटा कीर्तन करो, नाम जप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम, कीर्तन करो। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। नाम कल्याण तो करता है भैया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण, नहीं कल्याण हुआ। एक वैश्या थी, उसने एक मिट्ठू पाल लिया और मिट्ठू किसी साधु का था। तो वो मिट्ठू रोज कृष्ण कृष्ण जपता। भाई मिट्ठू ने साधु के पास रहकर यही सीखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसे याद हो गया। अब रोज सवेरे सवेरे मिट्ठू गाए,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मिट्ठू रोज गाए। तो वैश्या ने साधु से कहा कि महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। साधु बोले बेटी तू अपना ये काम धंधा बंद कर, ये जो वैश्या का काम करती है, वृत्ति है तेरी, ये बंद कर और तू कीर्तन कर। वो वैश्या बोली गुरुजी मैं ये काम बंद नहीं कर सकती। क्यों? बोले अब मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी वैश्यावृत्ति भी ना छूटे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो साधु बोले एक काम कर, तू कीर्तन किया कर। वैश्या बोली गुरुजी मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी बोले कथा सुना कर। गुरुजी मैं कथा नहीं सुन पाऊंगी। तू भगवान का स्मरण किया कर। गुरुजी मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगी। ले कुछ नहीं करना, वो चाहती है कल्याण। तो गुरुजी फिर भी दयालु, गुरुजी ने अपना तोता दे दिया। सुन मैं अब थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा। साधु बोले कि मैं थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, ये मेरा तोता तू ले जा, बस तू इसे पानी दे दिया कर, दाना पानी दे दिया कर, और बस ये जो कीर्तन करेगा तू केवल सुन लिया कर। ना तू कीर्तन कर सकती है, ना तू स्मरण कर सकती है, ना तू कथा सुन सकती है। तो एक काम कर, तोता तेरे घर पे रहेगा। तू वैश्या है, तू जो करना है तू करना, लेकिन तू बस कानों से भगवान का कीर्तन जब ये गाएगा तोता तो बस सुनती रहना। वैश्या बोली ये कर लूंगी। तो बाबा जी ने तोता दे दिया। वैश्या ले आई, अपने घर पे द्वार पर लटका दिया। अब वो पर पुरुष के पास रहती, उसके संग बैठती, और वो तोता अभ्यास था उसका, वो करता कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या को आ गया अटैक। क्या आ गया? गंभीर बीमारी हो गई अकस्मात, और वैश्या दिल का दौरा पड़ने से बड़ी घबराई और मरने की स्थिति में पहुंच गई। उसके अंदर से कुछ सूझा नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली तो तोता कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यह वैश्या भाग भी ना पाई, अचेत होके गिर गई। कोई उसके घर पे था नहीं। ये पड़ी रही, पर पड़े पड़े कुछ देर तक इसने सुना कि तोता कह रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसने केवल सुना, और सुनकर के अब इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया वैश्या का। केवल तोते ने केवल इसे नाम सुनवाया, और तोते के द्वारा नाम सुनने से जब उस वैश्या की मृत्यु हुई तो पार्षद गण आए और उसे भगवान के गौलोक धाम लेकर के गए। चल तेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, मेरे से तो कोई पुण्य बना नहीं। महाराज मेरा कल्याण कैसे? मैं तो बड़ी पापनी औरत हूँ। गुरुजी ने मना किया था कि गलत काम छोड़ो, तब भी मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा उद्धार कैसे हो गया? बोले तुमने भगवान का नाम सुना है। अजामिल तो बोल पाया, वैश्या तो बोल भी नहीं पाई, केवल सुना। इसलिए कहता हूं कि आप ना बोल पाओ कोई बात नहीं, तो सुनना ही शुरू कर दो। तो आप जब गली गली हरि गुण गाओगे, प्रभात फेरी निकालोगे, तो गांव के हर व्यक्ति तक भगवान का नाम पहुंचेगा। ये भी तो पुण्य है। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, और वो घर घर जाके भीख मांगा करते थे, भैया ओ मैया भिक्षा दे दो। तो कोई निकले रोटी लेकर आए, कोई निकले खीर लेकर आए, तो महाप्रभु मना कर देते, हमें रोटी की भिक्षा नहीं चाहिए, हमें खीर की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बाबा तो कौन सी भिक्षा चाहिए? तो हरि चैतन्य महाप्रभु बोले, मैया मोकू हरि नाम की भिक्षा दे दे। एक बार तू अपने मुखड़े ते बोल दे, अपने मुंह ते बोल दे, एक बार मैया तू बोल दे हरि बोल, मैया हरि बोल, हरि बोल, मैया हरि का नाम बोल, मैया हरि हरि
हरि हरि राधे कृष्ण बोल, तू ये भिक्षा दे दे कि तू केवल नाम की भिक्षा दे दे, तू एक बार हरि का नाम बोल। वो भीख मांगते कि भैया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्य ने कहा, एक बार चैतन्य महाप्रभु शराबियों के पास चले गए, ठेके की तरफ जहां शराब की दुकान थी, तो वहां पे बहुत शराबी थे। ठेके पे तो बड़े शराबी होते हैं, वहां मिलते ही हैं, वहीं बैठ के खरीदते हैं, वहीं पीते हैं। तो शराबी पी रहे थे, कुछ तो भयंकर नशे में थे, कुछ पी रहे थे, कुछ पी चुके थे, कुछ वहां पीकर नशे में पड़े थे, लौट रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, शराब पीने वालों से कहा, भैया बोलो हरि बोल, हरि हरि बोल। तो वो लोग क्या करें, हरि हरि तो कुछ बोले कुछ नहीं बोले। कुछ शराबियों ने महाप्रभु का अपमान कर दिया। भाई शराबी से क्या उम्मीद करोगे, वो तो सोचेगा ये बाबा क्या कर रहा, चल। किसी ने कुछ अपमान किया, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके पांव पकड़ लिए। शराबी के पांव पकड़ते हैं और विनती करते हैं, भैया तो एक बार हरि बोल, एक बार अपनी वाणी से कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल। तो उनके शिष्यों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप शराबी के पांव पकड़ रहे हैं, 2 कौड़ी का शराबी, आप इसके पांव क्यों पकड़ रहे हैं, वो आपका अपमान कर रहा है। तब गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम नहीं जानते, ये भगवान का नाम नहीं लेता, इसकी बड़ी दुर्दशा होनी है नरकों में, इसे पता नहीं है। लेकिन यदि ये भगवान का नाम बोल लेगा धोखे से भी, तो ये उस नरक के कष्ट से बच जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई फिर से नरक का कष्ट पाए, यातनाएं पाए, 84 के चक्कर में पड़े। और बचना है तो एक ही उपाय है कि कृष्ण नाम बोल, हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम। जब ये बोलोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। इसलिए कहता हूं कि भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय, काम करो, पैसे कमाओ, पर भीतर चलता रहे। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधा बोल मैया तेरे, मैया तेरे, हो मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे। चैतन्य महाप्रभु यही कहते, भिक्षा दे दे मैया, तो वो रोटी लाती, बोले रोटी की भूख नहीं है, हमें तो राधा नाम की भूख है। मैया मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल भैया तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, चाचा तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, चाचा तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, राधे राधे बोल मैया, राधे राधे बोल, हाँ राधे राधे बोल मैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मैया, राधे राधे बोल, भैया तेरे, भैया तेरे, भैया तेरे पांव पड़ो एक बार, राधे बोल भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल, भैया तेरे पांव पड़ो एक बार, राधे बोल भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल, भैया तेरे पांव
मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार राधे बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि 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 बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। तो आपको हरि हरि बोलना है, कृष्ण नाम बोलना है और इसी की भिक्षा देनी है। और इसी की भिक्षा भगवान के नाम से बड़ा धन क्या होगा? क्या होगा बताओ? भगवान के नाम से बड़ी कोई दौलत है? इसलिए मेरी माँ, भगवान का नाम सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए आप खूब कीर्तन करो। सुखदेव जी यही समझा रहे हैं, श्रोतव्या कथाएं सुनो, कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। समय बच जाए तो व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, भगवान का स्मरण करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैया मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो, भगवान का स्मरण करो। स्मरण कैसे करना चाहिए? चलो बताओ, स्मरण क्या होता है? स्मरण किसे कहते हैं? भगवान का स्मरण करो। कैसे स्मरण करते हैं, कैसे किया जाता है, जरा आप हमें समझाओ। दादाजी बताओ, स्मरण कैसे किया जाता है? भैया बताओ, भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है, जरा हमें समझाओ। आप बैठे बैठे, नहीं नहीं, खड़े नहीं होने का। कैसे स्मरण करने हैं? भगवान का स्मरण कैसे करें? आप बताओ पीली मैया। सुनो, हम बताएं, सुनो। भगवान का स्मरण कैसे करें? भगवान को याद कैसे करें? जैसे माँ अपने बेटे को याद करती है। आपका बेटा परदेश में हो, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तब आप अपने बेटे को याद करती हो? तो टाइम टू टाइम याद करती हो कि हमेशा? पति परदेश में हो तो याद करती हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जैसे एक मां पुत्र का स्मरण करती है, नहीं करती? पत्नी प्रियतमा अपने प्रियतम का स्मरण करती है। ऐसे ही भक्त को चाहिए कि कहीं भी बैठा हो अपने भगवान का स्मरण करता रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे भगवान ने मुझे ये दिया, मेरे भगवान ने मुझे ये दिया। लोग शिकायत करते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया। अरे ये नहीं दिया, ये लाइनें कम है, ये दिया है, ये लाइनें ज्यादा हैं। आप एक डायरी उठाओ, एक डायरी में लिखो कि क्या क्या ईश्वर ने आपको दिया है, और दूसरी डायरी में लिखो कि क्या क्या ईश्वर ने आपको नहीं दिया। तो बताओ किसके पेज ज्यादा भरे जाएंगे? दिया है ये पेज ज्यादा होंगे या नहीं दिया ये पेज ज्यादा होंगे? बोलो। ईश्वर ने हमें दिया है, क्या क्या दिया? एक बार इस
डायरी में मेंशन करना, लिखना कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, और दूसरी डायरी में लिखना कि क्या क्या नहीं दिया। कौन सी डायरी भारी होगी? नहीं दिया ये वाली, या दिया है ये वाली? हैं? आज लोग ये नहीं लिख रहे हैं कि क्या दिया है, आज लोग ये याद नहीं कर रहे हैं कि ईश्वर ने क्या दिया है, आज लोग ये याद किए बैठे हैं कि भगवान तुमने तो ये नहीं दिया, तुमने तो ये नहीं दिया। आज लोग भगवान से कहते हैं ना, तुमने ये नहीं दिया, तुम चाहते तो ये दे देते। नहीं, भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। हाँ, इसलिए भक्त जन गाते हैं, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, मुझे तुमने क्यों भैया आप बताओ, आपको क्या दिया है? क्या गुटखा खाए हो? गुटखा खाए हो? बताओ, गुटखा खा के कथा सुन रहे हो? क्या दिया भगवान ने आपको? सब कुछ दिया है, गुटखा भी दिया है। पैर नहीं दिए? दिए थे ना भगवान ने, तो काहे कटवा लिए? कैसे कट गए हैं? ट्रेन से। तो लापरवाही क्यों कर रहे थे ट्रेन में? देखो, भगवान ने तो इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन गुटखा भर भर के उसे गंदा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा लीवर किडनी दिया है, शराब पी पी के बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? तो ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं लोग? जो दिया है वो कम नहीं है। भाई, आपको भगवान ने क्या दिया? क्या दिया? मुझे तुमने दाता मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस
पर गुजारा मेरी जिंदगी का मुझे है सहारा तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का मिला मुझको जो कुछ भी मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है जो कुछ मिला है वो कृपा से पाया है वरना मेरी औकात क्या है। और किया कुछ न मैंने शर्मसार में हूँ तेरी रहमतों का तलबगार में हूँ किया कुछ न मैंने कुछ नहीं किया शर्मसार में हूँ तेरी रहमतों का तलबगार में हूँ तलबगार मतलब हे ईश्वर मैं तेरी रहमतों का ऋणी हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही